हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डे टू डे रूटीन है। तो आज है डे 3। दो वीडियोस तो आप सभी देख ही चुके हैं, तो और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए ज़रूर हमारे साथ कनेक्टेड रहे। तो मैं नहा चुकी थी और ये देखो मैंने मम्मी का सूट पहना है। अब ना मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि सारे मम्मी के सूट आने लगे मुझे। मम्मी मेरा इधर आना, सारे मम्मी के सूट आते हैं। अब मुझे इतनी मोटी हो गई हूँ मैं कहाँ जाके रुकूंगी? जब नानी नानी अपनी साड़ी और ब्लाउज देंगी ना, तब लगता है जाके मैं रुकूंगी बहुत ज्यादा। लेकिन मम्मी का ये सूट इतना प्रिटी है ना कि मम्मी ने दिखाया मुझे कि ये वाला पहन लो, तो मैंने ट्राई किया। बहुत ही अच्छा है। ये पापा लेके आए थे मम्मी के लिए लखनऊ से। मेरे लिए लेके आए थे उस टाइम पे 2 कुर्तियां, लेकिन मैं उस टाइम इतनी पतली थी, अभी जैसी हूं ना उससे आधी थी। तो आधी तो कुर्ती कटी हुई थी, तो वो दोनों कुर्ती भी मम्मी ने फिट करा के पहनी थी। येलो थी और एक पर्पल थी। पापा लखनऊ पता नहीं क्यों गए थे, शायद किसी काम से गए थे। कोई नहीं, हम फिर से लखनऊ घूमने जाएंगे तो कुर्तीज लेंगे। और बहुत ही प्यारी है। मतलब इसमें ये देखो, दिखाना केशु, जितना भी वर्क है ना ये पूरा पूरा फुल चिकनकारी का है। केशु पास में लाके दिखाओ। अरे ये देखो, तो बीच में कॉल आ गई थी, तो ये देखिए पूरी सूट में ना कढ़ाई हो रखी है। मतलब ऐसा सूट। अब पीछे देखो, पीछे से पता चलता है कि कितना हैवी वर्क हो रखा है। बहुत ही सही। हाथ पे भी इवन पीछे भी हो रखी है ना केशु? हाँ, ये नॉर्मल सूट में तो जितनी पीछे हो रखी है ना वैसे रहती है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सूट है। तो मैंने आज पहना है। आज मैं रेडी हो जाती हूँ अच्छे से। आज हाजी भी आ रहे हैं तो उनसे भी मिलवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। तो बने रहे एंड तक। और मैं रेडी होती हूँ तो पूरी फुल वीडियो केशु रिकॉर्ड कर लेगा, है ना? तो कुछ भी नहीं, अभी मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है। केशु थोड़ा सा आगे आ जाओ और थोड़ा ना कम हिलाना फोन। केशु बहुत ज़्यादा फ़ोन हिलाता है ना। अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं केशु को। तो पहले तो सेरम लगा लेंगे हम। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाया। और कितनी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अजीब है। मुझे कभी कभार लगता रहता है मामाअर्थ का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। हम लोग कितने अजीब होते हैं जब ठंड होती है ना। ठंड ठंड, भगवान कितनी ठंड कर रखी है। गर्मी में बहुत और गर्मी जैसे है। ही ठंड से थोड़ी सी गर्मी आए, कितनी गर्मी हो गई है। पंखा चलाओ, एसी चलाओ, एसी ये हीटर बहुत चलाओ। बेकार है। हाँ, ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड। तो यहाँ पे अब लग रहा है लाइनर और लिपस्टिक लग चुका है ना। वो क्या हुआ, वहाँ पे भी व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। मैं मधुजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर भाई जिसका सुनिए नाम इंट्रो। है कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। और मेरे साथ है मुन्नू, यानी कि साक्षी, आपकी निराक्षी। हाँ, निराक्षी वाला ब्लॉग भी चल रहा है साथ साथ। मैं अपना भी स्टार्ट करती हूँ, यानी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। निराक्षी जी के नीरज जी भी आ गए नीचे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से कर लेना चाहिए। एंट्री दिखाएंगे ना दामाद जी की। दामाद जी क्या है, पधारे। तो दामाद जी का एंट्री दिखाएंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी होने वाली है जी। दामाद जी के लिए क्या क्या बताया है मैंने, बहुत मतलब कुछ चीजें उनको अच्छी लगती है। तो गो गो गो। और हम हैं रेडी। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आपने रेडी होने वाली वीडियो तो देखी, क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। बस कुछ भी नहीं किया, लाइनर, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। बस फाउंडेशन मेरा कोई सीन ही नहीं होता, कभी कभार लगा लिया। बाकी मैं तो बस मॉइस्चराइज़र अच्छे से होना चाहिए, है ना मम्मी? और झाजी आ चुके हैं, दिखाते हैं हम। ये देखिए झाजी पधार चुके हैं, है ना? और बाय चांस हम सभी येलो में हो जाते हैं। अब झाजी भी इस कैटेगरी में आ चुकी है। जैसे पहले बड़े मामा जी, मैं और मम्मी ऐसे येलो कलर बहुत ही अच्छे से पहनते थे। कभी भी कुछ भी हो येलो ले आते थे। तो झाजी भी आज आए हैं तो मस्टर्ड येलो पहन के बड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना? और आते ही आराम शुरू, बस खाना लगाया जाता है। झाजी अभी नहीं खाऊंगा। अभी नहीं तो कब खाएंगे?
आराम से खाएंगे। चलो आराम कर लो, ठीक है। वो तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे एकदम से वो चल गया रिकॉर्डिंग ऑन होते ही। लहठियाँ डाल रही थी मैं, इसमें लहठी विद सिल्क थ्रेड है। देखो ये है लहठी ग्रीन, ये सारे सिल्क थ्रेड कड़े हैं। ये लहठी है, ये सिल्क थ्रेड कड़े हैं और ये लहठी है। तो आज मैंने खूब सारी लहठियाँ ये सब डाल ली है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है ना मेरे पास। के ये देखो कितना सुंदर कड़ा मैंने आते ही मम्मी का डाला था, एक एक बहुत ही अच्छा था। तो मैं इसे इसमें रख लेती हूँ ताकि इसको उतारूँगी तो दोबारा डाल लूँगी। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? लगाया? नेल पेंट पैरों में नहीं लगाया, हाथों के तो मैंने सारे नेल्स काट दिए। हो क्या रहा था, येलो येलो हो गए थे जैसे मेहंदी लगाती थी मैं। और मुझे बिल्कुल अपने नेल्स येलो अच्छे नहीं लगते। मैं कभी शादी से पहले नेल पेंट नहीं लगाती थी, क्योंकि होता क्या है, नेल पेंट लगाने के बाद ना ओरिजिनल जो पिंक पिंक स्किन होती है वो येलो सी हो जाती है। फिर मैं ज़बरदस्ती मेरे लगा देंगी। पैर में लगा। आई राम जी। ओह यहाँ से तो सब कुछ चमकीला चमकीला आएगा। बताइए, इसके ऊपर ही लगाना। पैर में मेरा चलता है, हाथ में नहीं। आज लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी दुल्हन तैयार हो रही। ऐसे ही रहना चाहिए, वो तो रहते नहीं हो। भाई मम्मी मेरे साथ रहती ना तो मुझे हमेशा ऐसे तैयार करके रखती। तो मैं घर में लोअर टी शर्ट इधर कॉर्नर पे लगाओ। मम्मी को कितना अच्छे से आता लगाना पता नहीं। लगा दो, कोई नहीं। बाहर निकल भी जाए तो पैर से तो एक बार पैर धोऊंगी सारा साफ हो जाएगा। इधर देखो मॉइस्चराइजर लगाया फिर भी रूखा रूखा लग रहा है। नहीं तेरे इतनी खूबसूरत। और मैं रील बनाने वाली हूँ, खूब सारे रील्स बनाऊंगी। तो जल्दी से इंस्टाग्राम जल्दी से हमारा फॉलो कर लो आप, पेज एक बार ज़रूर चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे मधु_साक्षी, साथ ही साथ निराक्षी_ऑफिशियल, दोनों पे ही बनाऊंगी आज, है ना। होली आने वाली है, होली रील बनाने का सोचती हूँ 2-3 दिन हो गए सोचते सोचते, कुछ नहीं बनाया अभी तक। आज इतना अच्छे से रेडी हुई हूँ ना, तो बस खाना खाने के बाद मैं 2 घंटे रील ही बनाऊंगी। देखियोगे देखते हैं फर्जी कौन देखेगा गाइस? खाना खाने के बाद क्या होता है। सो जाऊंगी। 2 घंटे दीदी सपने में रील बनाई। सच में बहुत ही ठीक सही है है। ये भी। कोई नहीं। और देखो लड़के आई थी ना, मैं तो सुलह करने आए ताकि ले जाए मुझे, लेकिन है जाजी। इस बार मैं ठान के आई हूँ, मैं हाँ। जाऊंगी। कितना भी मनाने आ जाओ आप, हर सैटरडे संडे इस बार मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। हाँ और ठीक है। इस बार मैं भी साथ मनाओगे हूँ। मुझे तो चलो। चलिए ठीक है। हाँ। तो ऐसे ही था, ये मजाक था। कल मिठाई भी लेके आए हैं, पता है ना मुझे। हाँ मीठा अच्छा लगता है इसीलिए। हाँ, जा। ये देखो फोटो खींच गई रहे और आई। हाँ गई आई नहीं, पता नहीं कुछ हो गया है। जब इन्वर्टर से ऑन होता है तो यही हो जाता है। हाँ देखिए, झाजी आए थे येलो में, इन्हें रेड पहना दिया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, ये झाजी के घर के कपड़े हैं। यहाँ पे झाजी ने चेंज कर दिया है ना, क्योंकि खाना पीना खा के सब 1-1 1.5 घंटा सोए हैं। मम्मी अभी भी सो रही हैं, तो मैं बनाती हूँ चाय और इन्हें उठाऊँगी, है ना। झाजी भी मतलब झाजी सोई नहीं, आराम कर रहे थे। हाँ नींद नहीं आई मुझे। मैं तो सोई थी, फिर मैं उठ गई। तो चलो चाय बनाया जाए, चाय बनाते हैं। और ये भाई साहब कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया बात है। मैं वैसे आ चुकी हूँ, पानी डाल दिया है चाय का मैंने। अभी प्रियंका भी आएगी कि थोड़ा किचन समेटेगी, तो कोई नहीं, चाय पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं चाय। हेलो फ्रेंड्स, समोसे खा लो, शाम हो रही है और झाजी से मिलने आए हैं नानी और बड़े मामा जी। बड़े मामा जी आए हैं तो समोसे लेके ही आए हैं, है ना। उन्हें पता था समोसे लेके आऊंगा तो ही चाय मिलेगी, वरना चाय नहीं मिलेगी। और पता है
बड़े मामा जी को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो मैं बना के अभी पिलाऊंगी सभी को चाय फिर से। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, मैं वो टाइम भूल नहीं सकता, क्योंकि लोगों को और ज्यादा क्लोज ले आया था वो लॉकडाउन। तब पता चला था कि रिश्तों की कितनी अच्छी अहमियत होती है लोगों की, है ना। मुन्नू मेरी बहन मुझे इतना प्यार नहीं करती थी जितना मुन्नू हर चीज का ख्याल रखती थी, क्योंकि शुरू के कुछ दिनों तक क्या रहा था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब रहा था, तो मैं दीदी के यहाँ आ जाता था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। मुन्नू हर चीज, मामा जी ये खा लो, मामा जी ये उस टाइम बनाते भी बहुत थे ना उस टाइम। और पहले लॉकडाउन में तो हम लोग खुद ही हलवाई बन गए थे। सच में हमने सभी क्या बन गए चीज़ थे, नहीं बनाई होगी। सबका वही हाल है। मुन्नू ने इतने अच्छे तरीके से सारा दिन ख्याल रखती थी मेरा। 1 महीने कम से कम मैंने यहाँ से वर्क फ्रॉम होम किया था, और हमने क्या क्या नहीं खाया होगा, क्योंकि मामा जी मेरे साथ रहते थे, मतलब साथ देते थे। मामा जी खाओगे तो हाँ, यही मैं मम्मी से पूछ लूं नहीं तो फिर मुझे अकेले बनाने का मन नहीं करता था, है ना मामा सही, जी। बिल्कुल। हम दोनों चाय पियोगे मामा जी, कॉफी पियोगे, ये करोगे वो करोगे, तो हम खूब खाने पीते और वो बेसन का जो आपको ने बनाया था ना, मैंने इवन वो भी बनाया खांडवी। था, खांडवी। तो वो नहीं भूल सकता मैं कभी। हाँ, बहुत टेस्टी बना था। और मम्मी ढोकला कितना बनाते थे, हाँ, सच याद है? में। बहुत ही सही। चलो बहुत मजा। बड़ा पाव, घर से बाहर का तो लोग कर जाए नहीं। बड़ो पाव खेनो बना कर टिक्की नहीं खेनो बना, सच कितना में। मजा आता है। जलेबी तलेबी। क्या हमारी चुगली हो रही है? कुछ तो कह रहे थे केशु, नहीं? झाजी यहाँ जा रही है, झाजी साक्षी नहीं मानी तो ना साक्षी नहीं मानी। ये मुझे बनाने नहीं आए थे, पूरा दिन फोन में लगे हुए थे। मैं बताना मैं चाहूंगी, फोन में। देखो जरा, बता देना। मैं रूम में अकेला बैठा हूँ, साक्षी बुला बुला के खुद यहाँ आ जाती है। हाँ, खुद यहाँ आ जाती है। मायके तो मैं इनके बगल में बैठी, ठीक है, और ये फोन में लगे हुए थे व्हाट्सएप पे, पता नहीं किसके साथ। वो तो बाद में चेक करूंगी, मैं रुक जाऊँ, बताऊंगी अभी। यहाँ देखो दीदी भी आई है। हेलो दीदी। रूठे हुए क्यों? रूठे हुए हैं झाजी? उठेंगे क्यों? मैं लड़के आई थी ना झाजी से, तो इतना सुंदर लड़की बताओ। जिस टाइम में रूठना तो उस टाइम में तो रूठ भी नहीं। तो यहाँ झाजी जा रहे हैं। ये सारी चीजें बस ऐसे ही मजे के लिए थी ना। मैं लड़के आई थी ना, ये झाजी बनाने आए थे मुझे, है ना। ये थोड़ा और सस्पेंस रखती मैं, तो मैं ऐसे ही आई हूँ। हाँ, से बात कौथी नानी कौथी। बड़े कनिया भेल बड़ सुंदर। हाँ, और उसल चिकी वो तो नानी डिपेंड करता है ना, उन्हें सुंदर लगे ना लगे, कैसी एक्सपेक्टेशंस थी। नानी काफी सुन चुकी है गाना। हाँ, बिल्कुल। नाना खुद गाते थे नानी के लिए, नहीं मतलब क्या करना है झाजी? कुछ खेत नहीं जोतना है, नहीं खेत जोतना है। खेत खरीदे उन्होंने ग्रेटर नोएडा में, वही जोतने कुछ मीटिंग्स हैं, इस वजह से जाना है। थोड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। ऐसे देखो, हाँ। ये होता है मियाँ बीवी का। कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है, इसलिए उन्हें जाना है। कोई नहीं,